ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत पलवल पुलिस को मिली उपलब्धियों का खुलासा आयोजित प्रेस वार्ता में करते हुए एसपी पलवल वरुण सिंगला ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा डीजीपी श्री ओपी सिंह के दिशा निर्देशों पर दिनांक 05 नवंबर से 20 नवंबर तक चलाए गए इस अभियान में पलवल पुलिस की सभी सीआईए, क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीमों ने लगातार दिन-रात छापेमारी कर सालों से फरार चल रहे आरोपियों को उनके अलग-अलग ठिकानों से धर दबोचने में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। संगठित अपराध में शामिल होने पर 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक और 5 लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना, अपराध के परिणामस्वरूप मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं। 26 आरोपियों की संपत्ति के विवरण बारे संबंधित विभाग से पत्राचार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की अवैध संपत्ति का विवरण मिलते हैं ही जब्ती की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इन अपराधियों से 02 देशी पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस अवधि के दौरान बिजली तार व ट्रांसफार्मर चोरी, गृह भेदन, बंद फैक्ट्रियों में चोरी तथा हाल ही में संपन्न हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में मोबाइल चोरी की गैंगों का भंडाफोड़ किया गया है, जो संगठित तरीकों से अपराधों को अंजाम देते थे। आरोपी सिकंदर निवासी जैदीपुरा मोहल्ला पलवल द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति, एक एर्टिगा कार, चांदी पायल, चांदी सिक्का, 2 जोड़ी चांदी बिछिया, चांदी पद चिन्ह, 1 स्वास्तिक, 2 खड़ाऊ, 1 चांदी की अंगूठी तथा 37,901 रुपए नगद राशि। इस संबंध में जेल से बाहर आए अपराधियों पर खुफिया तरीके से निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान विभिन्न अपराधों में संलिप्त 150 अन्य अपराधियों पर भी शिकंजा कसा गया है। एसपी पलवल वरुण सिंगला ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तुरंत कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पलवल पुलिस का अपराधियों को कड़ा एवं स्पष्ट संदेश है कि जिला पलवल में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे कहीं भी छिप जाएं, पलवल पुलिस उन्हें ढूंढ निकाल जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। जो कोई भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। युवा अपने पद से न भटके और शिक्षा एवं खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करें। विशेष तौर पर जो माननीय पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह द्वारा जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो 5 नवंबर से 20 नवंबर का एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसकी उपलब्धियों के बारे में, जिला पुलिस पलवल की उपलब्धियों के बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए, जिला वासियों को अवगत कराने के लिए यह प्रेस वार्ता रखी गई है। तो मैं ये बताऊंगा कि 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में पलवल पुलिस को ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बहुत ही बेहतरीन सफलताएं मिली हैं और एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हम लोगों ने अपराधियों की धरपकड़ की है और जिससे कि जो है शहर में शांति व्यवस्था हम और अधिक कायम करने में सफल हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुल हमने 228 कुख्यात अपराधी जो हैं 15 दिन की कैंपेन में हमने गिरफ्तार किए हैं और इसमें मुख्यतः सबसे पहले हमने 5 तारीख से पहले, ऑपरेशन की शुरुआत से पहले, हमने सभी थाना प्रबंधकों ने और जिला स्तर पर मेरे द्वारा, मतलब सभी थाना प्रबंधकों द्वारा 5-5 अपराधियों की पहचान की गई थी जो कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं उसमें वांछित थे और जिला लेवल पर भी 10 अपराधियों की हमने जो है लिस्ट बनाई हुई, जिसमें से मेजॉरिटी क्रिमिनल्स, कुल 65 क्रिमिनल्स थे, जिसमें से मेजॉरिटी हमारे क्रिमिनल्स जो हैं इसके दौरान, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान हमारे गिरफ्तार हुए। इसके साथ साथ तकरीबन 150 अन्य ऐसे अपराधी जो कि अन्य, जो चाहे इन 15 दिनों में चाहे कोई फायरिंग की घटना है उसके अंदर या पहले लंबे समय से वांछित रहे, फरार चल रहे ऐसे अपराधी या नशा तस्करी में
या हथियारों की स्मगलिंग में या चोरी चकारी के जो गैंग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित, इस प्रकार से विभिन्न वारदातों से जुड़े हुए अन्य अपराधी भी हमने गिरफ्तार किए हैं, जो कि कुल 228 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत मैं मुख्यतः बताऊंगा कि ऐसे अपराधी जो कि काफ़ी बदनाम थे और जघन्य अपराध से संगठित अपराध में जघन्य अपराध में संलिप्त थे और हथियारों से अपराध जो है वो करते थे, ऐसे 78 अपराधियों की हमने गिरफ्तारी की है और उनके सभी के आपको जो है नाम भी हम देंगे। इसके साथ साथ 26 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर संगठित अपराध की धाराएं लगी हैं, जैसे कि 111 जो कि नई बीएनएस में जो अपने नए कानून है बीएनएस उसके अंदर आए हैं। ऐसे 26 अपराधी हैं, चाहे वो गिरोह बना करके चोरी चिकारी करते थे या गिरोह बना करके नशा तस्करी करते थे। इस प्रकार के ऐसे 26 अपराधियों पे हमने 111 सेक्शन लगाई है। इसका मतलब यह है कि इनकी कम से कम सज़ा 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की इनको सज़ा और 5 लाख या उससे अधिक का जुर्माना वो इनको इस धारा के लगने मात्र से जो है इनके लिए यह मुश्किलें इनकी बढ़ी हैं। इसके साथ साथ हमने ऐसे अपराधी जो लगातार निरंतर इस तरह की गतिविधियों में जुड़े हुए थे और जिनकी पहचान करके हमने उनकी हिस्ट्री शीट खोली है। ऐसे 46 अपराधी हैं जिनकी हमने हिस्ट्री शीट खोली है। यह विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंध रखते हैं और ये कहीं ना कहीं, चाहे ये मार पिटाई में, लड़ाई झगड़ों में, हथियारों की तस्करी में, नशा से संबंधित इस प्रकार के जो आपराधिक गतिविधियां उनसे जुड़े हुए लगातार बार बार क्राइम कर रहे थे, तो यह छूटे हुए थे कहीं ना कहीं आपराधिक हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस में। तो इनकी पहचान करके इनकी हिस्ट्री शीट खोलने से एक इनके ऊपर एक सर्वेलेंस जो है वो पुलिस की तरफ से बढ़ गई है और